आपने नहीं देखा जब साल गुजरता है और रमजान मुबारक आता है तो आखिर के अशरे में मोमिन मर्दों को हुक्म दिया जाता है, मोमिनात औरतों को हुक्म दिया जाता है कि मर्द मस्जिद में आ जाए और 10 दिन के लिए अल्लाह के घर में आकर पड़ जाए। ये एहतिकाफ कहलाता है कि मैं दाखिल हुआ है अल्लाह तेरे घर में रुकने के इरादे से। अब ये नीयत इसकी हो गई, 10 दिन तक ये रुकेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी हयात में अपने इस मामूल को करते रहे। यूँ लिखा है किताबों में, अगर किसी मस्जिद में एहतिकाफ न हुआ साल भर वो महल्ला खतरे में रहता है। कब कौन सा अजाब आए और उस महल्ले गांव बस्ती को पकड़कर अपनी चपेट और लपेट में लेकर के जाए। जिस महल्ले में एहतिकाफ नहीं होता उस महल्ले वालों के रोजी से बरकतें उठ जाती है। जिस महल्ले में एहतिकाफ नहीं होता उन लोगों के जानो माल खतरे में रहते हैं। जिस महल्ले में एहतिकाफ नहीं होता वहाँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ अपनी जगह बना लेती हैं। तो अल्लाह का वो घर है जिससे निकलने वाला रहमतों का नूर और उसका फ्लो चारों तरफ आने वाली घटाटों बीमारियों को, अंधेरियों को, बेहयाइयों को, बदकारियों को और उस पर मुरतब होने वाले अज़ाबात का खात्मा कर देता है। इसलिए घर में एक मस्जिद हो जो मस्तूरात के लिए हो, वही मस्तूरात एहतिकाफ करे। महल्ले की एक मस्जिद हो जहाँ मर्द एहतिकाफ करे। जामा मस्जिद वो नहीं होती जैसे आम मस्जिदें होती है। शरीयत का, दीन का, इस्लाम का उसूल तो ये होता है अल मस्जिदुल जामिउल लज़ी यज्तमिउन नास फीही यौमुल जुमा, कि जामे मस्जिद वो होती है जहाँ सारा शहर एक साथ जुमा में जमा। ये उसूल है कि एक ही जामा मस्जिद होती है जिसमें सारा मजमा एक साथ जुड़े। अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी सारी की सारी ज़ुर्रियत एक साथ उसके सामने खड़ी हो। लेकिन चूंकि आबादी का तनासुब बढ़ गया, आबादी की कसरत बढ़ गई, इसलिए हर महल्ले में जहां मस्जिद मौजूद होती है वहां पर जुमे कायम किए जाते हैं। इसकी इजाज़त है उलमा की तरफ से, इसकी इजाज़त है फुक़हा की तरफ से। और मस्जिद ज़मीन पर अल्लाह की वो निशानी होती है जिस निशानी के ज़रिए से फरिश्ते उन महल्लों को मुसलमानों के महल्ले गर्दानते भी है, शुमार भी करते हैं। इसीलिए कहा जब तुम मस्जिद बनाओ तो उसका मीनारा ऊंचा हो। जब तुम मस्जिद बनाओ तो उसका मीनारा ऊंचा हो। मीनारा इसलिए ऊंचा ना हो कि मस्जिद हसीन लगे, मीनारा इसलिए ऊंचा ना हो कि मस्जिद जमील और खूबसूरत लगे, मीनारा इसलिए ऊंचा हो कि उस पर टिमटिमाते चराग या कमकमे और रोशनी के बल्ब दूर से गुजरने वाले किसी मुसाफिर को ये बताए क्या है मुसाफिर, अल्लाह का घर मौजूद है, जहाँ जरूरत पड़े तो 2 रकात अदा कर, जरूरत पड़े तो मुसलमानों की बस्ती और महल्ला है वहां जाकर के कयाम कर। वहां के लोग तुझे खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, सुलाएंगे भी और तेरी जरूरत की तकमील भी करेंगे। मसाजिद के मीनारे इसलिए थे और इसलिए है ताकि दूर से चलने वाला मुसाफिर अल्लाह के घर को पहचान ले और उसको देख करके, इसीलिए दुरूद का हुक्म है कि दुरूद वहाँ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी उम्मत ने अपने महलों को, बस्तियों को अल्लाह के घर से महरूम नहीं होने दिया। इसलिए मस्जिद कीमती चीज है। ये जमीन के टुकड़े नहीं है, ये टाली के टुकड़े नहीं है, ये महज दीवारें नहीं है। अल्लाह की कसम मस्जिद के दरो दीवार में जान होती है, इसमें आवाज है, इसमें दर्द है और इन दरो दीवार में आमीन कहने की ताकत है। इन चटाइयों के रेज़े में जहन्नम की आग से लड़ने की ताकत है। मस्जिद के कचरे में नारे जहन्नम से भिड़ जाने की आग है।
ताकत है और नारे नारे जहन्नम को ठंडा करने की बला की ताकत है। उलमा कहते हैं मस्जिद का कचरा आम कचरों पर मत डाला करो, मस्जिद का कचरा भी कचरों का सरदार होता है। जो कचरा मस्जिद से जुड़ गया उस कचरे को भी इज्जत मिल गई। जैसे एक रुमाल है जिससे मैं वुजू के बाद चेहरा सोख लेता हूं, नाक आए नाक पोंछ लेता हूं, पसीना आए पसीना उससे जज्ब कर लेता हूं, मेरे पास इस रुमाल का इस्तेमाल ये है। लेकिन मैंने उसको धुलकर आज कुरान का जुज़्वेदान बना लिया है और कुरान का पॉकेट बनाकर अब मैं उस कपड़े में कुरान को रख रहा हूं। फिर मेरे पसीना आ गया, फिर मेरी नाक आ गई और फिर मेरे चेहरे पर गर्द गुबार आ गया। मजाल है कि वो उस जुज़दान से और उस कपड़े से, उस पॉकेट से जिसमें कुरान को रख रहा है, कि वो नाक साफ कर ले, पसीना जज्ब कर ले, अपने चेहरे को पोंछ ले। हरगिज नहीं। अगर कोई करेगा तो लोग जूत बजाएंगे उसके ऊपर, उसके सर पर जूते लगाएंगे कि नालायक, कि वो कपड़ा जिसमें कुरान रह रहा है तो उससे नाक साफ करता है, जुज़दान से तू अपना पसीना जज्ब कर रहा है। तो वो कहेगा कि नहीं जनाब, ये मेरा रुमाल था, कारुमाल था, उस वक्त निस्बत तुझसे जुड़ी हुई थी, अब इस कपड़े की निस्बत किससे जुड़ गई है? कुरान से जुड़ गई है। तो उस निस्बत के जुड़ने का सबब और असर यह हो चुका है कि अब जब भी तो कुरान को बोसा देगा, तब तब इस जुज़दान को बोसा देगा, इस जुज़दान की इज्जत करेगा। कल तक मेरी निस्बत आम गलियों से थी, 100 बार गुजरता था, कभी गोश्त लेकर, कभी सब्जी लेकर, कभी दूध लेकर, कभी काम काज के लिए, कभी फेरी के लिए, कभी तिजारत के लिए। लेकिन आज मैं इस गली से जो गुजर रहा हूँ वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर तक लाने के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दर तक पहुँचाने के लिए आज मैं मस्जिद से गश्त की जमात लेकर के निकला हूँ। तो वो रास्ते का गर्द गुबार रोजाना लगता था, बेहैसियत था, लेकिन तुम्हारे गश्त को उस गली में निकलने की बरकत से उस तुम्हारे कदमों के नीचे और टापों के नीचे आने वाला गर्द गुबार इस हैसियत का हामिल हो गया, इस अहमियत का हामिल हो गया कि वो गर्द गुबार जब जिस्म पर लगा तो जहन्नम की आग तो दूर है साहब, जहन्नम के धुएं को तक तुम्हें छूने ना दिया। हैसियत बदल गई, निस्बत बदल गई। निस्बत और हैसियत के बदलने से हुक्म बदल जाता है। आदमी जब रोजाना अपने घर जाता है तो घर वाला कहलाता है, और जब मुस्तकिल आने जाने वाला मस्जिद का हो जाता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यूं सामने आता है कि इला मन यंजुरु यअताद इलल मस्जिद फस्तशहिदू लहू बिल ईमान व अना उशहिदु मअकुम बिल ईमान, कि जब तुम किसी आदमी को देखो कि मस्जिद कसरत से आता है, मस्जिद में कसरत से जाता है, तुम उसके मोमिन होने की गवाही दे दो और मैं भी तुम्हारे साथ उसके मोमिन होने की गवाही देता हूं। आपकी निस्बत जब जुड़ जाती है तो इस निस्बत का जुड़ना आदमी को बहुत ऊंचा लेकर के चला जाता है। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन ये मस्जिदें ऊँटनियां बन जाएगी, जान आ जाएगी, इसमें मस्जिदें ऊँटनियां बन जाएगी और इन ऊँटनियों को खींचकर इमाम और मुअज्जिनीन लेकर के जाएंगे और इन ऊँटनियों के साथ इस मस्जिद के मुतवल्ली और उसके ट्रस्टी और उसके खादिम और उसके मुसल्ली जो उस मस्जिद में रहा करते थे उसकी जोर में बैठे हुए होंगे और ये मस्जिद अपने सच्चे मुखलिस चाहने वालों के साथ सीधे जन्नतों में जम कर दी जाएगी। इतना आसान रास्ता है, मस्जिदों में जम कर दी जाएगी। इसलिए मस्जिद के खादिम को अदना नहीं समझना चाहिए, मस्जिद के मुअज्जिन को भी अदना नहीं समझना चाहिए, मस्जिद के जिम्मेदारों को भी अदना नहीं समझना चाहिए।
मस्जिद के मुसल्लियों को भी अदनानी समझना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये एक ही कायनात की जगह है कि जहां बादशाह के साथ गुलाम खड़ा हो जाता है। बादशाह की हिम्मत नहीं होती कि उस गुलाम को पीछे की सफ में भेजे। ज़ाब्ता बन चुका है, बहुत पहले बन चुका है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा कि महमूद बादशाह, अयाज गुलाम। लेकिन रब करीम मालिकुल मुल्क के सामने खड़े हुए हैं। मजाल है कि गुलाम को पिछली सफ की तरफ ढकेल दिया जाए या भेज दिया जाए। यहाँ सब सवा सवा हो जाते हैं, यहाँ सब बराबर बराबर हो जाते हैं। कोई किसी से कम नहीं होता, कोई किसी से उन्नीस नहीं होता। हर एक का सजदा सर्व सुजूद उसके कदमों पर होता है। हदीस में आता है, मा मिन अब्दिन यस्जुद इल्ला वरासुहु बैन क़दमय रहमान। जब भी कोई बंदा अल्लाह के सामने सजदे में पड़ता है, अर्रहमान अपने कदम कुदरत के आगे कर देता है। आजा मेरे बंदे, मेरे कदमों पर सजदा कर। अल्लाह अपने कुदरत के कदम आगे बढ़ाता है। अब बताओ, अगर मेरे 4 पैसे चटाई में लग गए, बताओ मेरे 4 पैसे मस्जिद के फर्श में लग गए, मेरे 4 पैसे मस्जिद के छत में लग गए, मेरे 4 पैसे वुजू के नल में लग गए, मेरे 4 पैसे हौज में लग गए, मेरे 4 पैसे मस्जिद की 4 दीवारी में लग गए, तो बताओ क़यामत तक जब तक लोग उसमें सजदा करते रहेंगे, इबादत करते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, जिक्र और अस्कार करते रहेंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे उन्हें अज्र देगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मस्जिद के बनाने वालों को भी अज्र देगा। ये काम ऐसा है जो सदियों चलेगा। जब तक तामीरात रहेगी, जब तक इमारतें रहेगी, उनका अज्र कभी कम नहीं होगा। आपने केप टाउन और अफ्रीका के बारे में सुना होगा। केप टाउन में आज भी एक मस्जिद बनी हुई है जिसका रुख किबले से हटा हुआ है। किबला हमारा मगरिब की तरफ है, उनका जिधर भी हो तो उनका रुख इधर जुनूब की तरफ है, ऐसे शुमाल की तरफ। क्यों ऐसा हो गया कि सारे के सारे काले लोग इटालियन के, अहले इटली के कैद खानों में थे। जब इनके मुल्क पर हमला हुआ, इनके पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि ये अपने मुल्क में रह करके इटालियन की बटालियन का मुकाबला कर सके। तो उन्होंने अहले अफ्रीका ने मशवरा किया कि अगर हम इन कैदियों को, जो सियाह फॉर्म हैं, अफ्रीकी लोग हैं, अगर हम इनको अपने साथ बटालियन में, अपने सिपाहियों में शामिल कर दें, अपनी आर्मी में, तो हो सकता है कि हम आने वाली जंग जीत जाए। ये ख्याल लेकर के कैद खानों में गए हजारों मुसलमान कैदोबंद की सहोबती और सजाएं भुगत रहे थे। उनसे बातचीत की गई, उनसे कहा गया कि तुम हमारा साथ दो और उसके बदले में तुम जो चाहे मांगो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, तुम्हें लाभ दिया जाएगा, तुम्हें मालो दौलत से नवाज दिया जाएगा। डंडेल मजबूत कौम थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम मशवरा करके बताते हैं। हजारों लोग थे मुसलमान, वो काले। उन्होंने आपस में मशवरा किया और उन्होंने कहा ये मुल्क पूरा ईसाई है, ईसाइयत के जद में है, हम अपना खून भी देने तैयार है इन्हें, हम अपनी जान भी देने तैयार है। अगर ये हमारे खून और हमारी जान के मुआवजा एक मस्जिद की शक्ल में दे दे तो हम अपने खून और जान के हवाले कर दें। इन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, हमें आजादी की अब कोई तमन्ना नहीं है। अगर तुम हमें इन हजारों मुसलमानों के जान और खून के बदले में कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारे मुल्क में, केप टाउन में एक मस्जिद बनाने की इजाजत दे दो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, हमारा मुल्क ऐसा ही है। तो कहा जाओ तुम लड़ो, वैसे खत्म हो जाएगा तुम्हारा मुल्क। बहुत मशवरे हुए, उनके मीटिंग्स हुई और नतीजा ये आया कि ठीक है, हम तुम्हें एक मस्जिद बनाने की इजाजत देते हैं। तो उनका एक सरदार खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया, याद रखो अगर आज हम हार गए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल को मुंह नहीं बता पाएगा कि मुल्क ईसाइयों का
और तुमने इस्लाम का बड़ा ठिया और टीला और एक चट्टान वहां कायम की थी, अपने खून का आखिरी कतरा लगा देना, लेकिन इस मुल्क की हिफाजत करना ताकि यहाँ अल्लाह का घर बनाने की इजाजत मिले। और घमासान की लड़ाई हुई, कितने मुसलमान शहीद हुए, आखिर में ये मुल्क महफूज रहा और उन्होंने वादे के मुताबिक उनको वहां मस्जिद बनाने की इजाजत दी। आज भी केप टाउन में लकड़ियों से बनी हुई कई 100 साल पुरानी वो मस्जिद है, लेकिन चूंकि बेचारे जमाने से कैदो बंद थे तो उन्हें पता नहीं चल सका कि किबला किधर है, तो उन्होंने शुमाल की तरफ मुंह करके बस। और जब अरब के लोग वहां पर पहुंचे तो अरब के लोगों ने जब वो मस्जिद देखी तो उनके हृदय अंदर से भर आए कि तारीख रकम हो गई, ये वो मस्जिद है जो लोगों ने अपने खून और जान के बदले सौदा करके, अपनी ज़ुर्रियत को मिटा करके, अपनी जानों को लुटा करके और अपनी सारी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को एक तरफ करके उन्होंने मस्जिद बनवाई है। तो फिर इनकलाब आया, आज अल्लाह का फजल है अफ्रीका में एक नहीं लाखों मस्जिदें उसी मस्जिद की बरकत से। कुरान खुद कहता है ईमान की हिफाजत के लिए लोग गार में जाकर के छुपे जिनका नाम असहाबे कहफ है। तमलीखा, मुक्सरमीना, शाज़नूश, बरनूश, तरतूश, कफश्तीतूश, सबयूनुस, मरतुलिस, ये नाम है उनके। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, ईमान की हिफाजत के लिए गार में जाकर के छुपे। उस जमाने का बादशाह दकियानूस था जो आतिश परस्ती करवाता, बुत परस्ती करवाता। इनके दिल उकटाए हुए थे, इनके दिल में ईमान की कोंपल ने जन्म ले लिया था, इनके दिल में ईमान की किरण ने उजाला कर दिया था। ये धीरे धीरे 7 लोग अपने कौम से नैरोज के दिन अलग हुए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में जा चुके। अल्लाह ने उन लोगों की मदद की, याद रखना तारीख गवाह है, जब जब कोई हिजरत करेगा ईमान की हिफाजत के लिए, अल्लाह सालों नहीं 100 सालों, सदियों अल्लाह उनके ईमान की भी हिफाजत करेगा, उनके जान की भी हिफाजत करेगा। 300 साल सुलाया है अल्लाह ने गार में, जब तक कुफ्र का जमाना वहां नहीं टूटा, कुफ्र का जमाना वहां नहीं टूटा। शेर की तरह अल्लाह ने कुत्ता बिठा दिया उनकी तहफ्फुज़ और हिफाजत के लिए। अल्लाह की शान 309 साल तक सोते रहे और 309 साल के बाद जब वो जागे तो उन्हें ऐसा लगा कि हम तो अभी सोए हैं। लबिस्ना यौमन हो बादा यौम, ऐसा लग रहा कि सुबह सोए थे दोपहर में उठे। कुरान कहता है वह नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, कि जब सूरज भी आता था तो दाएं बाएं रोशनी देता था, उन पर रोशनी नहीं डालता था ताकि उनके जिस्म खराब ना हो। दुनिया की क्या कोई वेंटिलेटर की मशीन किसी इंसान को महीने 4 महीने से ज्यादा जिंदा रख पाएगी? खुदा की कुदरत फरिश्ते भेजकर उन्हें करवट देती थी, सोते रहे 300 साल। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का बात है। बैदोसीस के जमाने में उठे और 300 साल पुराने सिक्के लेकर के जा रहे हैं। कुरान करीम ने ये वाकया बिल्कुल बीच कुरान में जिक्र किया है, और बीच का लफ्ज जहां कुरान इधर से 15 इधर से 15 बिल्कुल बीच की लकीर है ये। वहां कुरान कहता है कि जब ये कह रहे हैं सुनो तुम जाओ जाकर के कुछ खरीद लाओ दुकान से, हमें भूख लगी हुई है, लेकिन सुनो वलियतलत्तफ, ये है कुरान का बीच, बड़ा मोटे हरफों में लिखा हुआ है। ये है कुरान का खुलासा, वलियतलत्तफ, जाओ तुम्हें चाहिए कि नरमी से काम करना, नरमी से बात करना। अल्लाह की कसम कुरान ने बता दिया कि तुम नरमी से चलते रहोगे, यही दाइयों की सिफात पाओगे और इसी में अल्लाह की हिफाजत का निजाम छुपा हुआ। कि तुम नरमी से बात करना और अपने राज को राज रखना, इसलिए कि बादशाह समझ रहे थे कि वो दकियानों से, सरतनों से जुदा कर देगा।
वहां गए तो इनके पैसे खड़कों में शुमार हुए। उन्होंने कहा ये किस जमाने के लेकर के आ गए, ये तो दिखियानुस के जमाने के हैं, 12 ने ढप्पा पैसा है ये तो, कौन हो कौन हो? तो वो भागा, किधर कहां, सीधे गार की तरफ कहा। लोगों ने पहचान लिया तो समझ में नहीं आ रहा है, दुकानें बदल गई, हाल अहवाल बदल गए हैं, रोड रास्ते पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये कौन से पैसे लेकर के आ गए हो? ये सहन गए। सहन गए तो कहा थोड़ी देर सो जाओ। जैसी सो गए अल्लाह ने इजराइल को भेजा, जाओ इजराइल इनकी रूह कब्ज कर लो, अब इनका राज फाश हो गया है। अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज करके जन्नत का ठिकाना दे दिया। उधर वो दुकान वाला जाकर बैदुसीस के पास पहुंचा और कहा ऐसा ऐसा मैंने मामला देखा है। बैदुसीस लाव लश्कर के साथ तलाश करता हुआ उस गार पर पहुंचा। जब इनके जिस्म को देखा गया तो समझ गए ये वो लोग हैं। इनका तारीख के अंदर तस्करा मिला कि कुछ लोग दिखियानुस के जमाने में भागे थे और ऐसा और वैसा। बैदुसीस उनकी बरकत से मुसलमान हुआ। अब वहां पर आपस में मुबाहसा हुआ कि ईमान की हिफाजत जिन लोगों ने गार में घुस करके की है, सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनना चाहिए। क्या करते हैं यहाँ? किसी ने कहा एक दीवार बना दो, कुरान पूरा तस्करा है। किसी ने कहा कुछ कर दो, किसी ने कहा आंख का मनारा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन संजीदा लोगों की एक जमात है। कुरान करीम ने कहा वक़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, लेकिन जो अपने मामले पर गालिब आए उन्होंने कहा नहीं, हम तो इनकी पहचान में यहाँ एक मस्जिद बनाएंगे। गार पर मस्जिद बनाई गई। ये इशारा था इस तरफ, कह लोगों एक जमाना था जब गारों में ईमान की हिफाजत होती थी। बात के लोगों अपनी ईमान की हिफाजत के लिए मस्जिदों में चले जाए। मस्जिदा, उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई, निशानी देने वालों ने दिया है, कुर्बानी देने वालों ने कुर्बानी दी है। अल्लाह के घर में देख कर भी नहीं दिया जाता, सोच करके भी नहीं दिया जाता। यहाँ तो काम बिन देखे होता है बुजुर्गों, और बिन देखे सौदा बड़ा सस्ता होता है। छाते को मट्टी लगा कर लोग काम करते हैं अपने नुकसान का, लेकिन अल्लाह के साथ तिजारत करने में मैं पीछे कदम न हटाऊं। किससे मामला कर रहा हूं बताओ तो सही। एक मेरे दोस्त थे बहुत मालदार, बहुत मालदार। अल्लाह उनकी मालदारी में सखावत में कदमों में बरकत दे। एक दिन उन्होंने मेरे से 1500 रुपये 1500 रुपये उधार मांगे। पैसे तो थे उसके बाद 1500 मांगे, मैंने दे दिया। मैंने 8-15 दिन के बाद उनसे कहा कि ऐसा लाओ ना, 1500 रुपये दो ना। बोले घर लो। 6 महीने हो गए, मैंने 1500। कहने लगे अरे मुफ्ती साहब रहने दो, शहर में कहीं भी बोल सकते। बोला धज्जोपति पर मेरा कर्जा है। बताओ तो सही तुम किसको दे रहे हो? अल्लाह कह रहा है तुम में वो कौन है जो हमें बेहतरीन कर्ज दे दो उसे कर्ज। कल कयामत के दिन ये कर्ज तुम्हारी निजात का रास्ता निकालेगा, निजात का रास्ता निकालेगा। अल्लाह को कर्ज दो, ऐसा कर्ज दो जो कर्ज कल कयामत के दिन सारे मर्ज से निजात देगा। बहलूल बैठे थे दरिया के किनारे, लकीरें चलाते हुए। अल्लाह वालों की एक अपनी दुनिया होती है, एक निज़ाम होता है अल्लाह वालों की दुनिया। कुछ निज़ाम से जुड़े हुए होते हैं। हम आम लोगों के बस की बात नहीं है किस अल्लाह वाले का कनेक्शन, उसका तार किस जगह से जुड़ा है। जमीन पर लकीरें डाल रहे हैं बहलूल। हारून रशीद का जमाना है, वाली बगदाद का। सुबह सवेरे उसी नदी के किनारे मलिका जुबैदा हारून रशीद की अहलिया अपनी सहेलियों के साथ पालकी में जा रही है। देखा बहलूल बैठे हैं तो आवाज दी, कहने लगी ऐ हाजी बहलूल क्या कर रहे हो दरिया के रेत पर? जवाब दिया कुछ नहीं मलिका, जन्नत में कुछ अल्लाह के मकानात है, फ्लैट है, उनका हिसाब लगा रहा हूं। जन्नत के मकानात का हिसाब कहाँ, किस लिए, कहाँ बेचने के हैं?
खरीदोगी? कहा हाँ, क्यों नहीं, जन्नत में कौन मकान ना खरीदे। तो कहा बताओ एक मकान की कीमत क्या है? कहा तुम्हारे गले में कोई हार था जो हारून रशीद ने तुम्हें महर में दिया था? कहा हाँ, वो दुनिया के कीमती हीरो से बना हुआ हार है। कहा वही कीमत है, तुम मुझे दे दो, मैं अल्लाह के बंदे गरीबों को सदका कर दूंगा, बदले में तुम्हें जन्नत में एक मकान मिल जाए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने अश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार यार को। जुबैदा ने हार खींचा, खात्मा को दिया, कहा जाओ बहलूल दाना को दे दो। दे दिया बहलूल को। वापस आई तो हारून रशीद को अपने वाक़े की इत्तला दी, बड़ा अच्छा सौदा करके आई हूँ। कहा बहलूल जमीन पर लकीरें खींच रहे थे, मैंने ये पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया, मैंने बहार उन्हें दे दिया। हारून रशीद को गुस्सा, इतना कीमती हीरो का हार दे दिया जो मैंने तुम्हें महल में दिया था। अब वो बहलूल बेचारा, वो तो नादान है, वो तो मजज़ूब है, तुमने कैसे सौदा कर लिया और उसकी बातों पर कैसे यकीन कर लिया? तो जुबैदा ने नाराज होकर के कहा मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए मामला कर लिया है। उसने कहा मैंने दे दिया। वो शब्द दोनों की नाराजगी में रही। हारून रशीद मुंह करके लेट गए। अल्लाह की शान, बवक्त तहज्जुद हारून रशीद ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? चारों तरफ नूरानी धुआं सैल कर रहा है और ये उसमें सैर कर रहे हैं। आगे जब निकले तो देखा चकाचौंध आंखों को खीरा कर देने वाला और अक्ल को हैरत से दंग कर देने वाला एक महल बना हुआ है। और उस महल पर जब इनकी निगाह पड़ी तो उस महल पर लिखा हुआ कसर जुबैदा, जुबैदा का महल। गौर से देखा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, दीवारों से मुश्क की खुशबू, इत्र की खुशबू आ रही। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अंदर दाखिल होकर के देखें। जैसे करीब गए दो फरिश्ते आए, रोक दिया, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने अहलिया के महल में जा रहा हूँ। कहा हारून रशीद क्या तुम्हें आखिरत का मामला नहीं मालूम? जिसकी खबर उसका नशर, उसका हशर, उसकी जन्नत के इसमें मरे तो जुबैदा ही जाएगी, आपका नहीं है। बस फिर क्या था, जब ख्वाब से जागे फज्र पड़ते ही निकले तलाश करते हुए बहलूल को देखा बदस्तूर दरिया के किनारे वही लकीरें डालते हुए बैठे हैं। तो पूछा का बहलूल क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं जनाब आली, मैं जन्नत के मकानात का हिसाब कर रहा हूँ। क्या बेचोगे? कहा बेचेंगे। खरीदोगे? कहा खरीदूंगा। बताओ जन्नत के एक महल और मकान की कीमत क्या है? कहा जन्नत के एक महल और मकान की कीमत आपकी पूरी हुकूमत है। कहा बहलूल तुम अजीब बेचने वाले हो, कल जुबैदा को एक हार के बदले में जन्नत दिला दी और आज हमसे पूरी हुकूमत मांग रहे हो। ये तो नाइंसाफी है, ये सौदे के सौदागरी के बिल्कुल खिलाफ है। तो बहलूल ने उनकी तरफ देख करके कहा ओ हारून रशीद, बिन देखे सौदा सस्ता था, तूने तो देख लिया है ना। उसने बिन देखे खरीदा, तो देख करके खरीद रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह इस देने के बदले आखिरत में क्या देगा? बिन देखे ही देना चाहिए। जो अल्लाह देगा वो आदमी को उसके कानों और आंखों पर यकीन नहीं आएगा, अल्लाह इसके बदले क्या देगा। इसलिए देने में आदमी को 1 लाख शर्माना नहीं चाहिए और 1 रुपया भी शर्माना नहीं चाहिए। खुश नसीब आदमी वो होगा जो अल्लाह की निस्बत पर अल्लाह के घर के लिए लिखा देगा, अपनी रकम आगे बढ़ा देगा। हम पैसे कर्ज लेकर रस्म कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, बर्थडे बुड्डे कर सकते हैं, खतनाएं कर सकते हैं, सारे उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। क्या हम अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हम कोई पीसी नहीं डाल सकते? अल्लाह के घर के लिए कोई डिब्बा नहीं बना सकते? किसी के घर में गौस पाक का डब्बा होता है, किसी घर में साबिर पाक का डब्बा होता है, एक डब्बा घर में अल्लाह पाक का भी हो गया, तो जमा करेंगे अल्लाह के घर में देंगे। हमारे मास्टर नाजिर साहब है बेचारे, मुजफ्फरपुर में थे मंडी के। उनके वालिद साहब ऑटो चला करके उन्होंने बच्चे को पढ़ाकर टीचर बनाए। जब हमारी मस्जिद नगीना का मुजफ्फरपुर का शहीद होने के बाद काम शुरू हो रहा था तो यह ऐलान किया गया कि भाई जो गरीब आदमी भी देना चाहता है वो किस्त बांध ले कि हर जुमे में इतने रुपए में दूंगा और इतने हजार में लिखाता हूँ।
तो वो खड़े हुए और खड़े होकर बोलने लगे कि मैं 60,000 रुपए दूंगा और हर हफ्ते में जुमे के दिन 600 रुपए ला करके दूंगा। जमाने से 600 रुपए दे रहे थे वो। एक दिन सुबह ही जुमा का दिन था, 8 बजे निकले। मास्टर नाजिम साहब का कहना है, मेरे बोलने लगे बाबा जल्दी से जो है नाश्ता कर लें, मेरे 600 रुपए बचे सिर्फ दे देंगे। सारे पैसे दे दिया, 600 रुपए बचे। आज कमाना है, 600 रुपए ला करके मेरे को देना है, आज मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। जल्दी से नाश्ता करे, सुबह निकल गए माशाअल्लाह कड़ी मेहनत के साथ। कहा जब 600 रुपए 700 रुपए हो गए तो 600 रुपए अलग जेब में डाले और वहीं से किसी को संदेश दे दिया कि भाई मेरे 60,000 रुपए आज अल्लाह के घर में पूरे हो गए। तेजी से निकले, गिरविन के पास ऑटो पहुंचा, डिवाइडर पे गिरे, वहीं शहीद हो गए। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैंने उस आदमी को गुस्ल दिया तो मैं कसम खा करके कहता हूं, उस कुर्सी पर बैठ करके मैंने ऐसी मुस्कुराती भी लाश नहीं देखी। गोया मुस्कुरा करके कह रहा हूं, अल्लाह तूने इस गरीब की लाज रखी और तूने 60,000 तेरे घर में इस गरीब के लिए। बताओ जब वो दुनिया से रुखसत हुआ होगा तो उसके 60,600 दे करके मैंने उस दिन जुमा में ऐलान किया होते हुए अल्लाह ने उस गरीब की इज्जत और उसके कसब की लाज रखी। अल्लाह ने उसे उस वक्त तक मौत नहीं दी जब तक उसके आज़म और इरादे को पूरा नहीं किया। आज 600 दे करके 60,000 उसने पूरा किया। आओ कदम बढ़ाओ, अज़ाइम करने का ये मौका होता है, इरादे करने का ये मौका होता है। इसमें गरीब अमीर मिस्किन फकीर नहीं देखा जाता, अल्लाह के लिए सब सवाब होते हैं। सब करेंगे इंशाअल्लाह ताउन। कौन करेगा इंशाअल्लाह? वाह वाह, हाथ तो उठाओ जरा, है अल्लाह।